Hi guys, let's start our next video. Simple and compound interest. Question number 1. The difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money in 2 years at 10% per annum is 50. The sum is. देखिए क्वेश्चन अगर CISI का 2 इयर्स का डिफरेंस देगा, रेट परसेंट देगा, आपको सम जानने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, जितना आपको CI मिला है 50 इंटू 2 बार 100/R कर देना, 2 बार, बस कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 100/10 इंटू 100/10, तो ये दोनों कट जाएगा, टोटल कितना हो गया 5000। तो कितना हो गया 5000, आंसर सी। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain sum of money in 2 years at 18% per annum is 162. The sum is। तो हमें कौन करेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे 162 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18, बस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये काट देंगे, ये 0 कट जाएगा, एक 0 यहाँ काट दिए, ये 9 कट जाएगा, यहाँ से 2 होगा, ये 2 कट जाएगा 10 में, ये हो जाएगा 5, तो 100 इंटू 5 500। हंड्रेड इंटू 5 है, तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। और एक बार देखिए, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन 2 इयर्स एट 18% पर annum इज 162। द सम इज, देखिए और एक बार 162 इंटू 100/18 इंटू 100/18, सम पूछ रहा है, द सम पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 162, ये हो जाएगा 9, ओ ये 18 है, सॉरी यहाँ पे 0 कर दिए थे, तो ये 9 और ये 18, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 100 कट जाएगा, ये 50, तो 100 इंटू 50 5000 है ना, 5000 आंसर है। काटी दिया उधर आरम्भ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन 2 इयर्स एट 18% पर annum इज 162। तो ये डायरेक्ट कर देना, सम कितना पूछ रहा है, तो 162 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 और एक बार 100 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना बन जाएगा, ये 18 और 162 कटेगा तो 9 आएगा, 9 और 18 कटेगा तो 2 आएगा, 2 और 100 कटेगा, ये 50, तो ये बन जाएगा आपका 5000। आंसर हो गया 5000 डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट परसेंट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, SI केस में ये फर्स्ट ईयर का होगा, ये सेकेंड ईयर का होगा। SI में क्या होगा, SI में मैं बोलूँगा तो SI कितना मिला है आपको 200, टोटल यहाँ पे टोटल है, टोटल कितना मिला 200 है ना। अच्छा अगर ये 200 है तो फर्स्ट में SI कितना मिला होगा, ये 100 होगा और ये भी 100 होगा,
क्लियर। अच्छा, अभी वो बोल रहा है कि 208 हुआ है, मतलब CI और SI फर्स्ट ईयर का सेम रहता है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस कितना 8, 208 है, तो ये टोटल 208 हो गया। मतलब ये जो 8 है ये किसका, इसी का परसेंटेज है, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, मतलब 100 का 8 कितना परसेंटेज है, 8% है, डायरेक्ट 8% आंसर। और एक बार देख लीजिए, ये 2 साल का है, 2 साल का कितना है, 2 ईयर्स का 200 है, तो SI कितना होगा, ये 100 ये 100 है ना, ये 2 साल का 200 है। अच्छा, अभी CI में जाएंगे तो पहला साल तो सेम रहेगा 100, दूसरा साल में 100 रहेगा, और जितना ज़्यादा रहेगा ज़्यादा, जैसे +8, ये फर्स्ट ईयर का परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट ईयर का जो 100 उसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो 100 का ये कितना परसेंटेज है, ये वाला नहीं, ये वाला कितना परसेंटेज है, 8%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a certain sum for 3 years is 225, and the compound interest on the same sum for 2 years is 165. Find the rate percent. देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, SI बोल रहा है 3 ईयर्स का, SI 3 ईयर्स का कितना है, 225 है, तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, तो 75 हो जाएगा। अच्छा, अभी बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स इज 165, फाइंड द रेट परसेंट। इसका मतलब है ये सेकेंड ईयर में कितना होगा, ये CI भी होगा 1 ईयर का, सेकेंड ईयर में CI कितना हो जाएगा, ये भी 75 होगा, प्लस कितना होगा ना, ये दोनों मिलने से हो जाएगा 150 और ये 15 रुपीज़। मतलब ये जो है 75 का 15 कितना परसेंटेज है हमको निकालना है, तो 15 75 का कितना होगा इंटू 100, ये 15 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 20%, आंसर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 5/4 टाइम्स मोर देन तुलसीज कैपिटल। मतलब अगर तुलसी जो है 4 है, इससे 5/4 ज़्यादा है, तो मेहर कितना हो जाएगा, मेहर हो जाएगा 4 + 4 × 5/4, उतना ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 9, मेहर का हो गया 9। तुलसी इन्वेस्टेड हर कैपिटल एट 50% पर annum फॉर 3 years compounded annually. At what rate % per simple interest should Mihir invest his capital so that after 3 years they both have the same amount of capital? इसका मतलब इसका जो कैपिटल अगर 4 है तो 50% में वो इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा, इंटू 150/100 इंटू 150/100, ये हो जाएगा तुलसी का। मेहर का कितना होगा, मेहर का हो जाएगा 9 + 9 इंटू R इंटू T/100, 9 इंटू R इंटू T/100। ये जो है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट के साथ में इक्वल है, तो अभी कितना हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं, काट देते हैं, ये 3/2 है, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 इंटू 3/2, ये 2 और 2 को ये काट दिया हम, ये 4 कट गया, तो 4 छोड़ दीजिए, ये 4 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट कर दिए, ऊपर में 3 और 3 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 बचा 2, इतना। ये जो 18 है, 9 है, इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 9RT डिवाइडेड बाई RT, T मतलब 3 ईयर्स है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं इसको, है ना,
बाई 100। तो कितना हो जाएगा ये 27 हुआ, 27 माइनस 2 9 18, 2 9 जा 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 इंटू आर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ऊपर में ये कितना बन जाएगा, ऊपर में ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा यही होगा 9R3 इंटू है डिवाइडेड बाई 100। तो ये 9 और ये 9 काट दिए, ये हो जाएगा कितना, 2 काटने से ये 50 होगा, तो 50 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो इसके मतलब R इज इक्वल टू 50/3%। R इज इक्वल टू 50/3। समझ में अगर नहीं आया होगा तो इसको पॉज करके देखिएगा बीच बीच में। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा आप पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन 3 years at 10% इज 372, द सम इज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में 3 साल का दिया है 10%, तो आप सोचिएगा कि 3 साल तक हम किसका 10% निकालें, तो प्रिंसिपल को क्या करें, 1000 ले लें, है ना। तो पहला साल का फर्स्ट ईयर में कितना निकलेगा, फर्स्ट ईयर में आपका निकलेगा 100। सेकेंड ईयर में कितना आएगा, सेकेंड ईयर में तो 100 इसका आएगा ही आएगा, फिर इसका 10% आएगा, 10 आएगा। थर्ड ईयर में क्या आएगा, थर्ड ईयर में ये तो 100 आएगा आएगा, ये जो 10 है ये भी 10 आएगा, बट इसका और 10% 1 आएगा। इसका मतलब अगर टोटल हम ऐड कर देते हैं तो CI हमको कितना मिलेगा, CI मिलेगा आपको 100 100 100, ये हो जाएगा, अच्छा ये 10 है, ये 10, ये इसका भी 10 अलग से और मिलेगा ना, और इसका जो है इसका 10 इधर मिलेगा, और इसका इधर मिलेगा, फिर इसका तो एक ठो इधर भी मिलेगा ना 10, और ये 10 का जो है 1 मिल जाएगा, 1, है ना। मतलब ये हो जाएगा आपका 331। अगर CI 331 है तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000। आपको कितना दिया है, आपको 372 है, कितना दिया है 372। क्या दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। इसमें SI 3 साल का कितना होगा, SI हो जाएगा 3 × 100 300, तो डिफरेंस CI SI का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। तो जब 31 CI SI का डिफरेंस है, CI डिफरेंस SI जहाँ पे 31 है, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। अभी वो कितना बोला है, वो बोला है 372, तो ये 372 होने से कितना हो जाएगा, इंटू 372 डिवाइडेड बाई 31, ये काट देने से ये बनेगा 12, तो 12 इंटू 1000 इज इक्वल टू 12,000। ये हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12,000। इसको आप 1000 लेके कीजिए, 10% दिया है 3 years, इसीलिए हम इसको 1000 लेके करेंगे। 1000 लेने से 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 3 साल में मिलेगा, सिंपल में। कंपाउंड में ये 100 का इधर 10, ये 100 का इधर 10, है ना। ये ऐसा ही मिल जाएगा। और कंपाउंड में ये 100 का 10 है, ये 100 का 10, फिर ये 100 का 10 इधर मिलेगा, ये 10 का 1 इधर मिलेगा, टोटल हो जाएगा 331। तो इसमें से अगर 300 हम माइनस कर दें SI तो 31 बनेगा। ये 31 होने से प्रिंसिपल हो गया 1000, 372 होने से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। इस टाइप में आप करने से इजी बन जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी इन 3 years। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या लेना है, प्रिंसिपल ले लीजिए 1000, तो CI कितना आ जाएगा, 20% का 200 आएगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 200, थर्ड ईयर का 200। इसमें इसका 20%, इसका तो 20% हो जाएगा 40, इसका 20% इधर भी हो जाएगा 40, फिर इसका आएगा इधर, इसका हो जाएगा 40।
ठीक है। इसका 40 सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और इसका सेकेंड ईयर का जो है ये खाली थर्ड ईयर के लिए, और इसका आ जाएगा 20% 8। तो टोटल कितना हो जाएगा CI? टोटल CI हो जाएगा 200 200 200 600 चलते हैं 120 728। इसमें से SI कितना है? SI 600 है, 200 200 200, तो SI 600 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा? 128। ये क्या हो जाएगा? CI डिफरेंस SI का। 128 में प्रिंसिपल कितना है? 1000। वो कितना बोल रहा है आपको? 640। 640 होने से कितना बनेगा? देखिए ये इसका कितना टाइम है? 5 गुना, तो इसको आप 5 गुना कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? ये 5000। क्लियर? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू yield 81 as इंटरेस्ट एट 4.5 पर annum ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच टाइम पूछ रहा है? टाइम, टाइम मतलब हमको कितना हो जाएगा? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई PR। SI कितना मिला है आपको? 81 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P प्रिंसिपल हो गया 450 इंटू रेट परसेंट 4.5, बस। तो कितना हो जाएगा? ये 450 को 50 में काटने से 9 होगा, 50 से काटने से ये 2 होगा, 9 को 91 काटने से ये 9 आएगा, ये 4.5 को 9 काटने से ये 2 होगा, तो 2 इंटू 2 रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 4%। रेट परसेंट हो गया B 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सम ऑफ 16,000 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 years एंड 4 months। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI कितना हो जाएगा? 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है? 1600 इंटू टाइम कितना है? 2/4/12। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1600 इंटू 3 दूने 6 7 7/3 होगा। तो ये 20000 ये कट जाएगा, 3 ऊपर ले लेते हैं, तो कितना बनेगा? ये 252/16 इंटू 3/7। ये 7 में काट देंगे तो 7 3 जा 21 4 6 36। तो ये कितना हो जाएगा? 4 में काटने से 9, ये 4 में काटने से 4, तो ये कितना? 9 3 27, 27/4। इसका मतलब 6/1/4%। आंसर हो गया B। आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate percentage? देखिए जितना रेट है उतना ईयर के लिए लिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? SI इज इक्वल टू, हमको मालूम है ये PRT डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, अगर ये दोनों सेम है, रेट परसेंट पूछ रहा है, तो हम R दोनों को ले लेते हैं, P इंटू ये भी R है इंटू ये भी R है। क्यों? ना रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो डिवाइडेड बाई 100 होगा। SI कितना दिया है आपका? इफ सी पेड 432 आज इंटरेस्ट, 432 आज इंटरेस्ट बोला है, तब 432 इज इक्वल टू P इंटू R²। प्रिंसिपल आपका दिया है, लोन कितना है? 1200 रुपया, तो ये P को हम 1200 ले ले रहे हैं, ठीक है, बस। तो कितना बन जाएगा? 1200 इंटू R² बाई 100, तो ये कट जाएगा 100 और ये 100 00 कट जाएगा, तो R² कितना हो जाएगा?
आर स्क्वायर हो जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 12, 12 12 3 जा 7, 12 6 जा, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा √36 इज इक्वल टू 6%। आर कितना आएगा 6%, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर x years विल बी ₹x ऑन ए सम ऑफ कितना, मतलब p पूछ रहा है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई RT। प्रिंसिपल पूछ रहा है, SI आपका कितना हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट एट X% फॉर x years विल बी x, मतलब x हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई RT। R दिया है x परसेंटेज है और x ईयर्स, ये भी x है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई x, P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट एनुअली ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% पर annum इज 1। सम पूछ रहा है, सम हम बताए थे आपको 1 इंटू 100/4 कर दीजिए बस, और 100/4 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 625। क्लियर, आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। गाइज थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का है, और आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट देना, ठीक है गाइज। ए सम ऑफ ₹2600 इज लेंट आउट इन 2 parts इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑफ 1 part आर 10% फॉर 5 years। देखिए 10% 5 साल के लिए इज इक्वल टू, ये लेंट आउट किस में दिया है, इंटरेस्ट पर, फर्स्ट पार्ट इतना, अच्छा तो इसको हमको ऐसा ही समझना है, ठीक है। लेंट आउट 2 parts इन सच ए वे दैट इंटरेस्ट ऑन 1 year इज, मतलब ये होगा 50%, इज इक्वल टू 9% फॉर 6 years, मतलब 9 इंटू 6 मतलब 54%। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बोथ इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने से हम क्या बोले थे, रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 10% है तो ये 50% बन रहा है, और यहाँ पे 9% है तो ये 54% बन रहा है। ये रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो गया 50। ये रेशियो बन गया इन लोगों का। अगर 2 में काट देंगे तो ये बनेगा 27, यहाँ पे 2 में काटने से ये 25। तो अभी पूछ रहा है द सम लेंट आउट एट 10% कितना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 52, ये दोनों को ऐड करने से, तो लेंट आउट एट 10% कौन सा है, 27 है, तो हम क्या करेंगे 27/52 इंटू 2600, तो इसको हम काट देंगे। सपोज हम 26 में काटेंगे, ये 100 हो जाएगा, 26 में काटेंगे 2, तो इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 50, 50 इंटू 27 1350। आंसर कितना आएगा 1350।